आज आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं कि फिर माँ के हृदय जब भर जाएगा ना आंसू से, तो फिर दिखा देंगे कि क्या माँ होती है। अभी पता नहीं है ना, अभी न्याय नहीं मिल रहा है ना, अभी सारा लोग सोते हैं, सो पता चल जाएगा। माँ के जब जिस दिन आंसू सूख जाएगा ना, तब थाना प्रशासन सब जान जाएगा कि क्या माँ की चोला होता है। अभी तो आंसू बहा रहे हैं ना, फिर आंसू तो कहाँ चल जाएगा से पता नहीं है। जिस दिन मेरी बेटी का न्याय नहीं मिलेगा, उस दिन सारा सब कोई देख लेगा कि माँ क्या होती है, किस तरह बेटी की तरफ में हम लोग वियोग में रो रहे हैं। जितना दिन का विचार दिए तो सबके पता चल जाएगा। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, और अगर उसको न्याय नहीं मिला तो हम जहाँ तक होगा, मेरा जितना सांस रहेगा हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और अपनी बेटी को हम न्याय दिलवाएंगे। अगर प्रशासन से सहयोग न मिलेगा तो हम लोग जितना महिला है सभी महिला हम लोग उतरेंगे, हम लोग रास्ता पर उतरेंगे। अब हम लोग न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। हम लोग अपने भी रास्ता चुनेंगे कि किस तरह से पकड़ना है उसे, कातिल को मतलब किस तरह से पकड़ना है, क्या सजा देना है, फिर हम लोग तय करेंगे। अभी तक मामला क्या आया अपने बेटी का? अभी तक तो हमको कुछ भी पता नहीं चला। प्रशासन आपको बोला था ना कि हम 7 दिन का हमको टाइम दीजिए, हम आपको न्याय दिलाएंगे। हाँ, लेकिन हमें भी कुछ भी पता नहीं, लेकिन उम्मीद है कि मतलब इंसाफ मिलेगा। सब कोई मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मतलब कुछ मिला नहीं हमें। प्रशासन पर भरोसा? हाँ, पर प्रशासन पहले नहीं था, पर अब है कि प्रशासन मदद कर रही है। और थाना से कभी कॉल आया है कि किसी प्रकार का मुद्दा मिला? मेरे पास नहीं आया है, शायद जेंट्स लोग के पास आया होगा, मुझे पता नहीं। नहीं पता। ये जो श्रेया जी का जो दुर्घटना हुआ है, ये मतलब कैसे हुआ? आपको कुछ पता नहीं था जब घर से वो कोचिंग जा रही थी तो, या घर में पहले से उसको होता है ना कि वो मेंटल प्रेशर मतलब दूसरा तरह से वो करती है, ऐसा कभी फील हुआ नहीं भैया, बच्ची को देखकर? कुछ भी नहीं था। जो मतलब जैसे रोज आती थी वैसे ही गई है, कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे रोज हम देखते थे उसी तरह से गई है। मतलब जैसे पहले रहती थी उसी हंसी खुशी से गई थी पढ़ने। तो आप लोग का मालूम कैसे चला कि मतलब मेरी बेटी का ऐसा हुआ? मतलब जितना समय तक वो 11 बजे तक उसका क्लास चलता था, और 11 बजे के बाद वो 5 या 10 मिनट लगता था उसको आने में। वो जब घर टाइम पर नहीं पहुंची तो फिर हम इसके बाद उसके पापा को कॉल किए थे कि अभी तक श्रेया नहीं आई। फिर इसके बाद उसके पापा पता किए कि शायद स्कूल गई होगी, स्कूल में भी नहीं थी। फिर इसके बाद हम कोचिंग में भेजे तो वहाँ पता चला कि मेरी बेटी वहाँ पहुंची ही नहीं थी। मतलब कोचिंग में गई थी पढ़ने, लेकिन कोचिंग के पास वहाँ मतलब जहाँ क्लास चल रहा था वहाँ पहुंच नहीं पाई ना? नहीं, कोचिंग में वो नहीं रास्ता से ही गायब हो गई। हाँ, रास्ते से ही गायब हो गई। तो उसका सहेली वगैरह थी? हाँ, एक सहेली जाती थी, लेकिन उस दिन पता किए उसको फोन किए तो वो बोली कि हम यहाँ पे नहीं हैं, हम दूसरे जगह पे हैं। तो सहेली से कभी मतलब कोई भी पर्सनल बात होता है तो किसी से माँ से भी नहीं पता, लेकिन सहेली से बात होती है ना? तो सहेली से कभी ऐसा उनसे पूछे कि किसी प्रकार का वो मतलब दबाव में रहती थी या किसी प्रकार का अपने दबाव में आकर ऐसा दुर्घटना की? यही सब बात को मतलब पूछने के लिए फिर से हम कॉल किए थे, तो हमको श्रुति की मम्मी बात नहीं करवाई। वो बोली कि मेरी बेटी का पानी चढ़ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, वो हमें बात नहीं करवाई। जिसके बाद हम कंप्लेन मतलब दर्ज करवाए। इससे पहले उसका तबीयत ठीक था कि मतलब जिस दिन दुर्घटना हुआ उस दिन उसका तबीयत खराब हुआ? पहले से तो हमसे ठीक से बात की थी। ठीक से बात की हाँ, थी, ठीक से बात की थी। लेकिन जब दुर्घटना पता चला तो उसको मतलब तबीयत खराब होने लगा। हाँ, उसकी माँ का बयान आया। उसकी माँ का बयान आया कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, हम उससे बात नहीं करवाएंगे। तो श्रेया श्रेया पहले मतलब जो जहाँ जाती थी कोचिंग उस वहाँ के टीचर से बात हुआ? हाँ, वहाँ हम भेजे थे, अपना भगना को भेजे और अपना लड़का को भेजे थे। तो वहाँ गए, वहाँ पता चला, फिर सीसीटीवी भी देखे तो वहाँ मेरी बेटी नहीं पहुंची थी। और वहाँ के सर भी बोले कि आज श्रेया नहीं आई है। टीचर से कभी बात ऐसा किए थे कि मेरी बेटी यहाँ पे आती थी पढ़ने, तो कभी ऐसा दबाव में या किसी प्रकार का? नहीं, उस सर भी मुझे जानते हैं, और यहाँ आए थे वो हमसे मतलब देखने मेरा खबर लेने आए थे। वो हमसे मिले तो उनसे भी हम बात किए तो बोले कि नहीं, किसी भी प्रकार से मतलब कुछ भी नहीं। वो भी बोले कि आपकी बेटी तो एकदम खुश रहती थी हमेशा, उसको कुछ भी मतलब उनके बारे में नहीं पता था। जो श्रेया का जो बॉडी मिला वो गांव से कितना दूर में के पास में मिला? 50 किलोमीटर के लिए, 45 या 50। गांव यहाँ है लेकिन यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मिला ना? जी, तो यहाँ से वहाँ कुछ भी नहीं। वही तो मतलब पता करना चाहिए ना, जब मेरी बेटी नवीनगर का गली नहीं जानती है, वो जो कोचिंग जाती थी बस वही रास्ता उसको पता होगा, तो कैसे वहां पहुंची ये सब तो मुझे मालूम नहीं है। 50-60 किलोमीटर तो काफी दूर हो जाता है। हाँ, कौन कौन में मिला था? इंदरपुरी डैम मिला है, सासाराम तरफ से जाते समय मिलता है। तो सरकार क्या जो यहाँ के जो मंत्री सरकार जो मंत्री हैं वो कभी आकर आपको
की है? हाँ, यहाँ तो बड़े-बड़े नेता लोग सभी आ चुके हैं और सभी आकर के मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी बेटी का मतलब न्याय होगा। लेकिन मेरा उम्मीद टूटते जा रहा है, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, तो हम क्या बताएँ भैया? मतलब मेरा शरीर में क्या हाल है वो हम जानते हैं। आपसे बातें अच्छे से करती थी पहले? हाँ, ऐसा नहीं ना होता था नहीं, कि दबाव में? घर में कुछ भी नहीं, वो बहुत मतलब एकदम खुले मिजाज की थी, वो सब कुछ मतलब हमसे शेयर करती थी, जानती। लेकिन इस तरह का बात हमें कभी कुछ नहीं बताई, टेंशन वाली बात कभी नहीं कुछ बताई थी। बिहार सरकार बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगा नहीं तो बेटी पढ़ेगा कैसे? क्या बताएँ मतलब मेरे मोहल्ला की भी सभी लड़कियाँ जो भी कोचिंग जाती थी, सब छोड़ दी है, कोचिंग नहीं जा रही है डर से। और कभी भी हम लोग को ऐसा विश्वास नहीं था कि जब मेरी बेटी के साथ इस तरह का घटना घटा है, तो मतलब किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम सभी से यही आग्रह करते हैं कि सभी कोई मिल कर के मेरी बेटी को न्याय दिलवाए। नहीं तो आज मेरी श्रेया है, कल किसी और की श्रेया हो सकती है। बिहार में ऐसा-ऐसा मुद्दा आते रहती है, आपकी जैसी माँ बहुत सारे दुखी रहते हैं, क्योंकि उसको साथ भी ऐसा दुर्घटना होता, तो इसका तो न्याय कैसे मिलेगा? सरकार सब क्या करना चाहते हैं कि इसी तरह से बिहार में होता रहेगा कि ये बंद होगा? नहीं, इस तरह का नहीं होगा। मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए और अगर उसको न्याय नहीं मिला तो हम जहाँ तक होगा मेरा जितना साँस रहेगा हम अंतिम साँस तक लड़ेंगे और अपनी बेटी को हम न्याय दिलवाएँगे। अगर प्रशासन से सहयोग न मिलेगा तो? हम लोग जितना महिला हैं सभी महिला हम लोग उतरेंगे। हम लोग रास्ता पर उतरेंगे। अब हम मतलब लोग न्याय चाहिए। हाँ, न्याय चाहिए। हम लोग अपने भी रास्ता चुनेंगे कि किस तरह से पकड़ना है, उसे कातिल को मतलब किस तरह से पकड़ना है, क्या सज़ा देना है, फिर हम लोग तय करेंगे। मतलब किसी पर शक होता है? ऐसा मतलब माइंड में कभी आया कि मुझे मेरा दुश्मन ये है तो ये कर सकता है, ऐसा कभी शक हुआ? मुझे तो इस तरह का शक नहीं हुआ। अगर श्रुति कुछ जानती होगी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसे शायद बताई होगी तो उसे पता होगा। नहीं तो भैया हम कुछ नहीं जानते हैं मतलब। अगर इसका मतलब मुद्दा मिलेगा तो वो सहेली ही बता सकती हाँ, है। इसका मुद्दा अगर मिलेगा तो वही जान सकती है। सबसे क्योंकि नजदीकी दोस्त वो उसी है ना? हाँ, वो नाम एकदम क्या हुआ? श्रुति नाम है उसका। श्रुति। उसकी माँ मतलब ध्यान नहीं देने दे रही है ना? नहीं, उसकी माँ मुझे बात नहीं करवाई। अभी वो कहाँ पे है? थाना में? हाँ, वो थाना में है। वो बात नहीं करवाई इसके लिए उनको भी हम नाम दिए थे, जी। तो माँ-बेटी दोनों थाने में ही हैं। तो बिहार सरकार को क्या बोलना चाहते हैं बेटियों के लिए? बेटियों को लिए मतलब जितना बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये सब झूठा है। सच करके दिखाएँ मुझे, तब हम जानेंगे कि मतलब सच्चाई है इसमें। सच्चाई मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जी तो बोलते हैं कि मेरा राज्य में लड़कियां सुरक्षित है, वो सही से पढ़ सकती है, सही से बोल सकती है, सही से मतलब हर चीज कर सकती है, नहीं, लेकिन सुरक्षित कहाँ पे है? सुरक्षित कैसे है? सुरक्षित है। वो तो जितने आदमी आ रहे हैं सब एक से एक मार मार के चले जा रहे हैं। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे वैसे करें, जाने के बाद सब फिर अपना अपना जगह पर सब सो जा रहे हैं। तरफ का हम लोग मर रहे हैं ना वियोग में। आप उनके दादी जी हुए? नहीं, बड़ी बड़ी माँ हूँ मैं। श्रेया की हम बड़ी माँ है। घर में हम लोग कैसे इतना दिन अब प्रशासन के इंतजार में समय काट रहे हैं कि अब न्याय मिलेगा, अब न्याय मिलेगा, मगर अब बर्दाश्त से बरी हो रहा है हम लोग का। मतलब अब इतना दिन सहन शक्ति ये होते जा रहा है। देखिएगा अब काल भर हम लोग रुके हुए हैं, इसके बाद में तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। पूरा नारी संगठन जितना जो हो सब हम लोग रोड पर उतरेंगे और अपनी बेटी को न्याय मांगेंगे। मेरी बेटी तो नहीं आएगी। माँ जी अगर प्रशासन से सहयोग नहीं मिलेगा तो? नहीं होगा तो जितना बनेगा, जितना शक्ति हम लोग के बनेगा, जितना करना होगा उतना करेंगे। वो तो समय बताएगा। मगर अभी हम लोग प्रशासन के आश्रय में बैठे हुए हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ मिलेगा न्याय। आप लोग कल ही आए थे एसपी साहबा और सब आईजी लोग, वो सब भी कह के गए हैं कि नहीं आप लोग एकदम दिलवाएंगे, आप लोग सब संतुष्ट रहिए। डीएम जी तो बोल रहे कि प्रशासन से कि मतलब 7 दिन में हम आपको न्याय दे देंगे। हाँ, दे देंगे। 7वां दिन अंतिम है। 17 दिनों का कल है, 17 दिन हो गया। कल आए थे आईजी साहब एसपी साहब सब आए थे। रुके खत्म हो गया। हाँ, तो कल आए थे तो कल आन करके फिर वो ये किए। हम लोग महिला संगठन पूरा मतलब इसका विरोध करेंगे। पटना में एक महिला विकास मंच है, वो आपको सहयोग करने आए हाँ, हैं? सब जितने जो महिला विकास मंच है सब आ रहे हैं हम क्या लोग के। बोले हैं, माँ? वो भी बोले कि हम लोग सहयोग करेंगे। आप जब कहिएगा जब आप प्रदर्शन करेंगे तो वो आएंगे? हाँ आएंगे। वो सब अपने अपने नंबर दे के गई हैं, जितना भी है औरंगाबाद से पटना से सब मीना दीदी जितना जैसे सब अपने नंबर दे के गए हैं। मगर हम लोग कहें कि नहीं, अभी प्रशासन हम लोग का आश्रय दे रहा है तो हम लोग देखेंगे। और इधर हम लोग उलझे हुए हैं थोड़ा सा, ये काम उसका क्रिया भी तो बनाना जरूरी है ना। तो बेटी मेरी चली गई, कोई आएगी नहीं, हम लोग तरफ रोने से न्याय नहीं मिला, आपको रोना पड़ेगा। और बहुत सारे लड़कियां बिहार में सुरक्षित नहीं है, बहुत सारे माँ के जब जिस दिन आंसू सूख जाएगा ना, तब थाना प्रशासन सब जान जाएगा कि क्या माँ की
चोला होता है। अभी तो आंसू बहा रहे हैं ना, फिर आंसू तो कहाँ चल जाएगा से पता नहीं है। जिस दिन मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा उस दिन सारा सब कोई देख लेगा कि माँ क्या होती है, किस तरह बेटी की तरफ में हम लोग वियोग में रो रहे हैं। जितना दिन विचार दिए तो सबके पता चल जाएगा। माँ कभी देखे नहीं है, कालिका रूप अभी हम लोग देखे नहीं है कि माँ क्या होती है। जिस तरह से बच्चा के हम लोग पोस पाल कितना बड़ा किए, कितना बड़ा उम्मीद से किए, पढ़ाने लिखाने, कौन सा बेटी इस समय पढ़ने जाएगा, इतना डर से यहाँ के सभी लोग हद से हुए हैं। कोई नहीं निकल रहा है घर में बाहर। अभी प्रशासन को भी ये चेतावनी है हम लोग की तरफ से कि हम लोग के अभी न्याय दिवाएं। अभी आसरा में हम लोग बैठे हुए हैं घर में आराम से, फिर ये चूड़ी जो है ना, चूड़ी फेंक देंगे और निकल जाएंगे रोड पर। फिर देखते हैं कि कौन संभालने आएगा से। देख रहे हैं अभी हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी आश्वासन पर हैं। यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो सांसद हैं वो क्या बोले? सांसद क्या, सभी जितने जो नेतागण आ रहे हैं सबको मतलब यही आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ आपके बेटे का न्याय मिलेगा, आप चिंता मत कीजिए। तो बस इंतजार में हम लोग बोल रहे हैं कि न्याय मिलेगा, क्योंकि काफी दिन हो गया, 12 दिन हो गया ना। 12 दिन हो गई, 10 दिन हो गया ऐसे 10 दिन हो गया। अगर किसी नेता का बेटी रहती तो आज हाँ क्या करती है वो लोग, वही ना कोई कुछ समझ के देखे कि हम श्रेया के पिताजी हैं कि श्रेया के माँ हैं, उस जगह पर सोचेंगे तो उन लोग का दिल दहल जाएगा। अब सब मतलब यही कह के जा रहे हैं कि नहीं न्याय मिलेगा, मगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम तो कह रहे हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि फिर माँ के हृदय जब भर जाएगा ना आंसू से, तो फिर दिखा देंगे कि क्या माँ होती है। अभी पता नहीं है ना, अभी न्याय नहीं मिल रहा है ना, अभी सारा लोग सोते हैं, सो पता चल जाएगा। नीतीश कुमार जी के तरफ से कोई आए कि नहीं? तो नीतीश कुमार जी की तरफ से आए होंगे तो जेंट्स लोग उधर जाने, हम लोग नहीं जान रहे हैं कौन कौन नेता आ रहे हैं और नहीं आ रहे हैं। महिला लोग जो है यहाँ आते हैं हम लोग से मिलने, महिला लोग हम लोग मतलब बस आश्वासन देते हैं और सभी से हम रिक्वेस्ट किए हैं कि देखिए दीदी मेरी बेटी को न्याय चाहिए। तो बोले कि हाँ एकदम मिलेगा आपको न्याय, जिस दिन आप लोग बुलाइएगा उस दिन हम लोग आएंगे, एकदम न्याय लेके रहेंगे, बेटी को तो न्याय लेकर रहेंगे। नहीं मिलेंगे तो एक श्रेया नहीं कितनी श्रेया जाएंगी, बहुत सारे श्रेया जाएंगे, कितने से श्रेया जाएंगे, कितनी की जिंदगी बर्बाद होगा। एक श्रेया जो निर्दयी से मेरा बेटी को मारा गया है, सारा देख आज तक हम उसका लाश देख नहीं पाए, फोटो नहीं देख पाए हमको। अच्छा ये जो पुलिस प्रशासन बोल रहे हमको भरोसा दवाएगी, पुलिस प्रशासन बोला कि उस बच्ची को मतलब एसी से जला दिया गया या उस बच्ची को जो केस है उसको मछली खा गया, ऐसा कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। ये प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा? प्रशासन पुलिस जो कह रहा है वो जाकर देखो ना जलवा में डाल के मुड़ी अपन मुड़ी में जाकर जल डाल के देखे मछली खले की का होली, तब ना पता चलता है। जो कह रहा है उसको कहने वाला को पता चलेगा कि जल प्रशासन की ऐसा, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि प्रशासन का हाथ इसमें है? प्रशासन तो सब क्या है नहीं है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, हम अब तो आन के आश्वासन दे रहे हैं, हम लोग बस उसी पर टिके हुए हैं, अपना एक दिन करके समय बिता रहे हैं। मगर अब इंतजार की घड़ी बहुत ये होते जा रहा है, जब सब राजनीति हो जाए तो बांध टूट जाता है तो फिर बांधने से भी नहीं बनाता है। तो इसी तरह हम लोग का जो है अभी आंसू चल रहा है ना, आंसू तो फिर सूख जाएगा, कहाँ चल जाएगा। मनीष कश्यप जी आपके घर आए थे ना, वो क्या आपको बोल के गए? वो भी वही बोल के गए जो सब बोल के गए, वो भी बोल के गए कि हाँ वो भी बोल के गए कि हाँ बोले हैं कि आएंगे दीदी, आपको 1-2 दिन में आपको के पास आएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको न्याय दिलवा के रहेंगे। मीना मानवी जो सब आई थी, हाँ तो वो भी आई थी, तो वो भी बोली कि बस आप लोग के साथ हैं, जितने जय औरंगाबाद से ढेर सारे सब आए थी, बहुत बहुत दूर से लेडीज लोग सब आ रही हैं मिलने और सब दे रहे हैं। बस कहने से खाली नहीं हो जाएगा कि हम न्याय दिलवाएंगे, न्याय जब दिलवाएंगे तब न जानेंगे। तो अंत में तो माँ हम लोग तैयार है न्याय दिलवाने के लिए, लेने के लिए दम ले लेंगे, आंदोलन करिएगा? एकदम करेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन का फिर आप लोग मीडिया लोग देखते रहिएगा कि आंदोलन कहाँ करिएगा, रोड पर देखिएगा, क्या देखिएगा, क्या करेंगे अभी उस समय बत पूछिएगा, अभी क्या बताए। आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे न्याय मांगेंगे, समय आने के बाद में पता चलेगा कि